तुम्हें झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरा और मेरी पत्नी का जो कुछ भी बचा है वो तुम दोनों में बराबर बटेगा। जैसी आपकी आज्ञा। उस दिन से उनके घर में एक लकीर खिंच गई। एक ही घर में 2 चूल्हे जलने लगे और 2 अलग अलग जगह खाना पकने लगा। पिताजी, अब जब हर एक चीज का बंटवारा हो ही गया है तो ऐसा भी कर लेते हैं, एक दिन आप हमारे यहाँ खाना खाइए और एक दिन भैया के यहाँ। ये भी ठीक है। तब से बलवान सिंह एक वक्त का खाना राम की रसोई से खाता और दूसरे वक्त का खाना शाम की रसोई से। जायदाद के साथ साथ पिता भी बढ़ चुके थे और इस सब का कारण था शाम और उसकी पत्नी सुनैना। सुनैना अक्सर शाम के कान भरा करती थी। सुनैना शाम को कहती है कि तुम्हारे पिता ने राम को ज्यादा हिस्सा दिया होगा। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने तो सब एक बराबर बांटा था। फिर भी समझ नहीं आता ये राम और उसकी पत्नी पिता की इतनी ज्यादा सेवा क्यों करते हैं। बिना किसी वजह तो इतनी सेवा नहीं करेंगे ना। अरे तुम भी ना, राम है ही ऐसा, उसे तो पिताजी से शुरू से ही लगाव है। तो सुनैना कहती है राम की पत्नी क्यों सेवा कर रही है? क्योंकि राम की पत्नी उसकी हर बात मानती है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, अपने पति को उंगलियों पर नचाने वाली। तो सुनैना कहती है हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही कोसो, मैंने तो सबकी भलाई के लिए ही बंटवारा करने को कहा था। वहीं दूसरी ओर राम और उसकी पत्नी पिता की सेवा में लगे थे। और पिताजी, मैंने आपकी कमर के दर्द के बारे में वैद्य जी को बताया है। उन्होंने आपके लिए एक तेल दिया है जिसकी मालिश करने से आपकी कमर का दर्द दूर हो जाएगा। अच्छा है, खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। पिताजी राम और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे रहे थे। ये सब देखकर सुनैना जल उठी। कुछ सालों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। अब पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी और अब उन्हें एक नई चिंता सता रही थी। मैंने सब कुछ तो दोनों में बराबर बांट दिया, अब बस मेरे पास वो जादुई पेन है। वो किसी एक को दूं तो दूसरे के साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन वो जादुई पेन उसी के हक का है जो अच्छा है, मन का सच्चा है। तो ये मैं राम और उसकी पत्नी को ही दूंगा। ये सोचकर पिताजी ने वो पेन उठाया और राम और उसकी पत्नी के पास गए। अरे पिताजी, ये इतना पुराना पेन कहाँ से उठा लाए हो? ये पेन मुझे तुम्हारे दादाजी ने दिया था। ये हमारा खानदानी पेन है। ये कोई आम पेन नहीं है बेटा, ये एक जादुई पेन है। इसका जादू मुझे तब समझ आया जब तुम्हारे पैदा होने से पहले अकाल पड़ा था, लोग भूखे मर रहे थे। तब तुम्हारे दादाजी ने इस पेन को उठाया और एक पेज पर जो भी खाने की वस्तु बनाई और वो खाने की वस्तु सच में सामने आ गई। और इस तरह बहुत सी खाने की वस्तुएं बनाकर हमने पूरे गांव में खाना बांटा था। और इस पेन की शक्ति तभी काम करती है जब ये पेन दूसरों की भलाई के लिए चलाया जाता है। इसलिए मैंने ये पेन तुम दोनों को देने का फैसला किया है। इस पेन से तुम सभी की भलाई करना। तो पिता ने वो जादुई पेन राम और उसकी पत्नी को दे दिया और उसके कुछ दिनों बाद ही वो चल बसे। राम ने वो पेन संभाल कर रख दिया। कई साल बीत गए और अचानक गांव में फिर सूखा पड़ गया। किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी राम को पिताजी की बात याद आई तो उन्होंने वो पेन उठाया और एक पेपर पर खाने की वस्तुएं बना दी। जादुई पेन से बहुत सारा खाना मंगवाने के बाद उन्होंने खुद खाया और पूरे गांव को खिलाया।